जय श्री राधे कृष्ण। सुनते हैं भक्त और भगवान की कथा। आइए सुनते हैं भक्त राजा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा चंद्रकेतु। राजा बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महलों में वैभव था, सेना बलशाली थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा थी। राजा प्रतिदिन मंदिर जाते, यज्ञ करते और दान देते, ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा करते, परंतु उनका मन कहता, जब तक भगवान को अपने हृदय में अनुभव न कर लूं, तब तक जीवन अधूरा है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरे राज्य में इस पवित्र मास की चर्चा होने लगी। मंदिरों में भजन होने लगे, घाटों पर दीप जलने लगे और संत महात्मा भगवान विष्णु की महिमा सुनने लगे। एक दिन राज्य में एक महान संत पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है। यह स्वयं भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण को प्रिय मास है। जो इस मास में सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से व्रत, भजन और सेवा करोगे, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे पुरुषोत्तम मास में राजसी सुखों का त्याग करेंगे और अगले दिन से राजा का जीवन बदल गया। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और पीले वस्त्र धारण कर मंदिर जाते। वह घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच वे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते। चंदन, तुलसी और पुष्प अर्पित करते हुए उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते थे। राजा ने अपने भोजन को भी अत्यंत सरल बना लिया। वे दिन में केवल एक बार फल और दूध ग्रहण करते, रात में भूमि पर सोते और अधिक समय भजन कीर्तन में बिताते। धीरे धीरे पूरे राज्य में भक्ति की लहर फैल गई। प्रजा भी राजा को देखकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। नगर की गलियों में हर समय राधा कृष्ण और हरे राम का संकीर्तन गूंजने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक रात भयंकर तूफान आया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय महल के सैनिक घबराकर राजा के पास आए। महाराज, शत्रु राज्य ने अचानक हमला कर दिया है। मंत्री बोले, महाराज, अभी युद्ध करना आवश्यक है। यदि आप रणभूमि में नहीं गए तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके सामने एक ओर राज्य का कर्तव्य था, दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास का व्रत और भगवान की भक्ति। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को स्मरण किया और बोले, यदि भगवान चाहेंगे तो राज्य भी बचेगा और धर्म भी। राजा युद्ध भूमि की ओर चल पड़े, लेकिन उनके मन में क्रोध नहीं था। वे लगातार राधा कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना बहुत विशाल थी। राजा की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी अचानक रणभूमि में एक अद्भुत घटना हुई। एक दिव्य युवक पीले वस्त्र पहनकर प्रकट हुआ। उसके हाथ में सुदर्शन जैसा तेजस्वी चक्र था। उसके मुख पर अलौकिक मुस्कान थी। वह जिस ओर जाता, शत्रु सेना भयभीत होकर भागने लगती। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया।
शत्रु सेना पराजित होकर भाग गई। राजा उस दिव्य युवक को खोजने लगे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी आकाश से मधुर वाणी सुनाई दी, हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करने आए थे। उस दिन के बाद राजा का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें राज्यपाट, वैभव और सुखों में कोई आकर्षण नहीं रहा। उनका मन हर समय भगवान के चरणों में लगा रहता था। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अंतिम एकादशी के दिन राजा ने पूरे राज्य में विशाल भंडारे का आयोजन कराया। हजारों साधु संत, गरीब और यात्री भोजन करने आए। रात्रि में मंदिर में भव्य कीर्तन हुआ। दीपकों की रोशनी से पूरा नगर जगमगा उठा। राजा स्वयं मृदंग बजाकर भगवान के नाम गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति में डूबे हुए राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो समय रुक गया हो। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। सभी भक्त विस्मित हो उठे। उस प्रकाश के माध्यम स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके सिर पर मुकुट था, हाथ में बांसुरी और मुख पर करुणामय मुस्कान थी। राजा भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे प्रेम से मेरी आराधना की है। तुमने राज्य, अहंकार और सुखों से ऊपर उठकर भक्ति को अपनाया है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा रोते हुए बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों से प्रेम बना रहे। भगवान मुस्कुराए, जो मुझसे केवल प्रेम मांगता है उसे मैं स्वयं दे देता हूँ। ऐसा कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मंदिर में उनकी दिव्य सुगंध और बांसुरी की मधुर ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रही। उस दिन के बाद राजा चंद्रकेतु और भी विनम्र हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा और प्रजा के कल्याण में लगा दिया। उनके राज्य में धर्म, सुख और शांति फैल गई। कहा जाता है, जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। पुरुषोत्तम मास हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और समर्पण चाहिए। जब मन निष्काम होकर भगवान का नाम लेने लगता है, तब स्वयं ईश्वर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान के भक्त नरसिंह की कथा। भारत की पवित्र भक्ति परंपरा में नरसिंह मेहता का नाम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त माना जाता है। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और गहरी थी कि स्वयं भगवान अनेक बार उनकी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। बहुत समय पहले गुजरात के जूनागढ़ नगर में एक ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका मन संसार की बातों में नहीं लगता था। दूसरे बच्चे खेलते कूदते, लेकिन नरसिंह शांत बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई और भाभी ने किया। नरसिंह अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे दिन भर मंदिरों में भजन गाते और साधु संतों की सेवा करते, लेकिन उनकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि नरसिंह कोई काम नहीं करता और केवल भजन में लगे रहते हैं। कई बार वह उन्हें ताना देती,
घर में खाने को कुछ नहीं और तुम्हें केवल कृष्ण कृष्ण करना आता है। नरसिंह चुपचाप सब सह लेते। उनके मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। एक दिन भाभी ने उन्हें अपमानित किया। दुखी होकर नरसिंह घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। नरसिंह वहीं बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं आपको पा सकूं। उन्होंने कई दिनों तक भोजन पानी त्याग कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। नरसिंह ने आंखें खोली तो सामने जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव खड़े थे। भगवान शिव ने कहा, वत्स नरसिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे केवल श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने नरसिंह को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। उन्होंने वृंदावन की उस अलौकिक रास लीला का दर्शन कराया जिसमें स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर नरसिंह की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। उसी दिन से उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया। अब नरसिंह गांव-गांव जाकर कृष्ण भजन गाने लगे। उनके भजन इतने मधुर और इतने भावपूर्ण होते कि सुनने वालों की आंख भर आती थी। उन्होंने अनेक पद और अनेक भजन लिखे। धीरे धीरे नरसिंह की ख्याति फैलने लगी, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गरीब थे, फिर भी कभी चिंता नहीं करते। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। समय बीता और उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई। परिवार वालों की चिंता होने लगी कि विवाह कैसे होगा। घर में धन नहीं था, न गहने थे, न ही वस्त्र थे, लेकिन नरसिंह शांत थे। वे कहते थे, जिस भगवान ने संसार बनाया है वही मेरी बेटी का विवाह भी करवाएंगे। जब विवाह का समय आया तो वर पक्ष ने बड़ी बड़ी मांगे रखी। रिश्तेदार भी नरसिंह का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नरसिंह ने केवल भगवान का नाम लिया। कहते हैं उसी समय एक धनवान व्यापारी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उनके साथ अनेक सेवक थे। वे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण मिठाइयाँ और दहेज का सामान लेकर आए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी ने कहा, मैं नरसिंह मेहता का मित्र हूँ। यह सब उनकी पुत्री के विवाह के लिए लाया हूँ। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। बाद में जब लोगों ने उस व्यापारी की खोज की तो वह कहीं नहीं मिला। तब सब समझ गए कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इस घटना के बाद लोगों को नरसिंह के प्रति सम्मान और बढ़ गया, लेकिन कुछ पंडित और धनी लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था कि एक गरीब भक्त को इतना सम्मान मिले। एक बार नगर के कुछ लोगों ने राजा के सामने नरसिंह की शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति झूठा संत है। यह सच्चा भक्त है तो भगवान स्वयं इसकी सहायता करेंगे। राजा ने नरसिंह की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नरसिंह से कहा, यदि तुम्हारा कृष्ण सचमुच तुमसे प्रेम करता है तो कल मंदिर में भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ जाना चाहिए। सभी लोग उत्सुक थे। अगले दिन मंदिर में भारी भीड़ लगी। नरसिंह आंखें बंद करके भजन गाने लगे। हे नाथ, आज मेरे सम्मान की रक्षा आपके हाथ में है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर में चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के गले की फूलों की माला टूटकर सीधे नरसिंह मेहता के गले में आ गिरी। पूरा मंदिर जय श्री कृष्ण के जयकारे से गूंज उठा। राजा स्वयं नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा।
उन्होंने कहा, आज मैंने सच्चे भक्त के दर्शन किए हैं। लेकिन नरसी को न सम्मान का ना ही अभिमान था, अपमान का दुख था। वे हमेशा यही कहते, सब कुछ मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे गरीबों, दलितों और समाज के तिरस्कृत लोगों के बीच बैठकर ही भजन गाते थे। उस समय समाज में ऊंच नीच बहुत थी, लेकिन नरसी सबको सम्मान मानते थे। वे कहते, जिसके हृदय में कृष्ण है वही सबसे श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उनकी भक्ति पूरे गुजरात में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। उनके भजन आज भी मंदिरों और सत्संगों में गाए जाते हैं। जीवन के अंतिम समय में भी नरसिंह मेहता केवल श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहे। कहते हैं, एक दिन भजन करते करते वे भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उनका शरीर शांत हो गया। भक्तों का विश्वास है कि उस समय स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें अपने धाम ले जाने आए थे। सच्ची भक्ति में धन और पद का महत्व नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। दूसरों का दुख समझना ही सच्ची मानवता है। अभिमान छोड़कर प्रेम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उनकी सुनते हैं। भक्त नरसिंह मेहता का जीवन भक्ति, विनम्रता और ईश्वर प्रेम का अमर उदाहरण है। आज भी जब उनके भजन गाए जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है। बोली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। उनके भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। आइए भक्तजनों, सुनते हैं श्री कृष्ण जी और उनकी भक्त की एक और कथा। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ से उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतना में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला कैसे पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वालों ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना है। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया।
सब कुछ जलमग्न हो गया। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगी अंगार, संत न होत जगत में जल जात संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। ये भक्तजनों, अब हम सुनते हैं मीराबाई की प्रेम की कथा। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई ने भक्ति के साथ प्रेम भी किया था। मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा जो आज भी प्रचलित है। मीरा का जन्म और कृष्ण प्रेम की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ राज्य में राजा रतन सिंह की पुत्री मीरा का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बहुत सरल, भक्तिमय और प्रेम पूर्ण थी। जब मीरा केवल 3 से 4 वर्ष की थी तो उन्होंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा दूल्हा कौन है? दादी ने खेल में कहा, ये देखो बेटा, यही नन्हे कान्हा तुम्हारे दूल्हा है। वह एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति थी। उस दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति, मित्र और परमेश्वर मान लिया। उनका सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीतने लगा। बड़ी होने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, पर विवाह के बाद भी मीरा हर समय श्री कृष्ण के मूर्ति के साथ रहती, उन्हें गले लगाती और उनसे बातें करती और गीत गाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपया करे अपनायो। इस प्रकार इस गीत को वह पूरे दिन गुनगुनाती रहती। राजघराने के लोग इसे अनुचित मानते थे। वे कहते, राजमहल की रानी होकर तुम मंदिर में नाचती हो। पर मीरा कहती, मैं तो गिरधर गोपाल की दासी हूँ, जग मुझे चाहे जो भी कहे। एक बार राजा के भाई ने मीरा की भक्ति से क्रोधित होकर उन्हें जहर का प्याला भेजा और संदेश दिया, इसे श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लो। मीरा ने सचमुच उसे प्रसाद मानकर पी लिया, लेकिन हुआ क्या, वह विष अमृत बन गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अमृत में बदल दिया। राज्य के लोग यह देखकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मीरा की भक्ति असली है, उनके साथ स्वयं भगवान हैं। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन वे द्वारिका पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश किया और आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे प्रियतम, अब मुझसे यह संसार नहीं सहा जाता, अब मुझे अपने में समा लो। कहते हैं कि उसी क्षण मंदिर के द्वार बंद हो गए और जब द्वार खुले तो मीरा का शरीर वहां नहीं था, सिर्फ उनके वस्त्र श्री कृष्ण की मूर्ति से लपेटे मिले। लोगों ने जाना कि मीरा श्री कृष्ण में लीन हो गई, उनकी आत्मा अपने आराध्य में समा गई। सच्ची भक्ति में डर, लालच या दिखावा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण केवल उन भक्तों के पास आते हैं जिनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ होता है। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण और भक्त विदुर जी की कथा। विदुर जी हस्तिनापुर कौरव पांडवों के नगरी के राजमंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि वे दासी पुत्र थे, फिर भी सब उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रात दिन उनके नाम का जाप करते और मन ही मन कहते,
हे माधव, कब तुम मेरे घर पधारोगे? एक बार श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध रोकने के लिए हस्तिनापुर गए। वहां उनका राजमहल में स्वागत हुआ। दुर्योधन ने उनके लिए बड़े बड़े भोज और सोने के थाल तैयार किए, पर भगवान मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारा भोज नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। सब लोग चकित रह गए। फिर श्री कृष्ण ने रथ मोड़ा और सीधे अपने भक्त विदुर जी के घर पहुँचे। विदुर जी उस समय घर में नहीं थे। उनकी पत्नी विदुरानी घर पर थी। जब उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े हैं, तो वह प्रेम और भाव से भर गई और आंसू उनके गालों पर बहने लगी। वह जल्दी से भगवान को अंदर लेकर आई और कहने लगी, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, पर जो भी है वह आपका है। विदुरानी जी इतने भावविह्वल हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। उन्होंने भगवान को केले छीलकर खिलाना शुरू किया, पर भक्ति में डूबी होने के कारण वह केले के छिलके भगवान को दे रही थी और फल को फेंक रही थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए प्रेम से छिलके खा रहे थे, क्योंकि उन्हें भोजन का स्वाद नहीं, प्रेम का स्वाद चाहिए था। इसी समय विदुर जी घर लौट आए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण जी छिलके खा रहे हैं। उन्होंने रोते हुए प्रभु को कहा, यह क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, विदुर, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, क्योंकि यह तुम्हारे घर के प्रेम से बना है। भगवान ने विदुर दंपति को गले लगाया और कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो। तुम्हारे घर में तो मैं सदा रहूँगा, क्योंकि यहाँ प्रेम और भक्ति है। और सचमुच कहते हैं कि उस दिन के बाद विदुर जी का घर पवित्र स्थान बन गया, जहाँ श्री कृष्ण जी की कृपा सदा बरसती रही। भगवान श्री कृष्ण जी को भव्य मंदिर या राजमहल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम। भक्ति में की गई छोटी सी सेवा भी महान होती है, अगर वह प्रेम से की जाए। भगवान अपने भक्त के घर स्वयं आते हैं, जब वह निस्वार्थ भाव से उन्हें पुकारते हैं। सुनते हैं कन्हैया की एक अद्भुत कथा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसे ही एक रोचक कथा है, जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया था। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की जाती थी। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेजा करते थे, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी जी का भी उम्र बीत चुका था। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचवा दिया और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर में नहीं आएंगे, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाया जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली,
लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुना तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी जी माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आए हैं। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल के श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी जी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान के शरण में पहुंचा। उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से रक्षा करो। पुजारी जी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी का मुकुट उतार कर देखा तो श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफ़ेद थे। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी की एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्तों में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त का लाज तो मैं कभी ही जाने नहीं देता। प्रेम से बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो।